हेलो एवरीवन, जैसा कि आप ऑब्वियसली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, नीट 2026 वालों के लिए करेक्शन को लेके यहाँ पे डबल खुशखबरी रहने वाली है। पहला तो आपका करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है, आज से अभी से आप करेक्शन कर सकते हो। दूसरा गुड न्यूज, यहाँ पे जो भी आपकी समस्या है उनका रिप्लाई आपको मिलने वाला है, आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको मिलने वाला है। और यहाँ पे फोरम में कुछ मिस्टेक आपसे हो गया तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, एनटी ने काफी कुछ सुधारने का मौका आपको दिया है। कैसे सुधार करना है, घर बैठे आप कैसे कर पाओगे और क्या क्या सुधार कर सकते हो और क्या क्या नहीं कर सकते। अगर आपको सुधारने का मौका नहीं मिलता है तो क्या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, किस कंडीशन में होगा, उसका भी जवाब मैं दूंगा। तो पहले तो ये देखो आप, ये पब्लिक नोटिस आ चुका है, आपके एनटी ने जारी किया है और मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आपका 12 मार्च से शुरू हो जाएगा करेक्शन। बताया था ना, बिल्कुल बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये पब्लिक नोटिस है जिसमें बता रखा है कि आप यहाँ पे सुधार कर सकते हो, यानी कि करेक्शन कर सकते हो 12 मार्च 2026 से 14 मार्च 2026। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, करेक्शन का इतना ही समय मिलता है, 12 से 14 तारीख तक आपको समय दिया है। और मैं तो कहता हूं जितना जल्दी हो सके आप करेक्शन करवा लो, अगर आपके फॉर्म में कुछ मिस्टेक है तो, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर करेक्शन का पैसा लगेगा क्या, कुछ पैसा देना पड़ेगा या फिर फ्री में हो जाएगा। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट फाइनल करेक्शन विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट। पेमेंट करने के बाद ही आप कर पाओगे। तो पेमेंट लगेगा, कितना लगेगा, जो आप सुधार करवाओगे उसका। कुछ तो फ्री हो जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पे मतलब ज्यादा मिस्टेक है, उस पर थोड़ा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे दिखा रखा है एनी एडिशनल पेमेंट के आप यहाँ पे नहीं कर सकते, पेमेंट यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखे, ईमेल भी दे रखा है, सिग्नेचर आप देख सकते हो। और ये लाइन साफ साफ यहाँ पे बोली है कि पेमेंट के बाद ही आप चेंज कर पाओगे, ज़्यादा नहीं लगेगा, थोड़ा बहुत ही लगेगा। अब यहाँ पे देखो किस प्रकार से चेंज करना है और क्या क्या करना है। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिखा रखी है। यहाँ पे देखो, कैंडिडेट्स शैल बी अलाउ टू चेंज एनी वन, यानी कि दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, या तो फादर्स नेम और क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन में, या फिर मदर नेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, आप क्लास 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट, उसका जो डिटेल है ना, उसमें भी आप करेक्शन कर सकते हो, बदलाव कर सकते हो। कहीं पे आपने कुछ परसेंटेज गलत फिलअप कर दिया तो उसमें भी करेक्शन कर सकते हो। आपका जो विषय है कहाँ से आपने किया था उसमें कुछ गलतियां की है तो उसमें भी करेक्शन कर सकते हो। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है, क्लास 10th और 11th का डिटेल, यहाँ तक कि आप स्टेट वगैरह इनमें भी करेक्शन कर सकते हो। कैटेगरी अगर गलत हो गया, कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे ना कि सर हमारा तो कैटेगरी ओबीसी है, हमने एस सी एस टी डाल दिया, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हो और करना ही पड़ेगा आपको। एस सी एस टी वाला नहीं बनना अगर आप ओबीसी में आते हो तो, क्योंकि उसका प्रूफ आपको काउंसलिंग में पेश करना होगा। इसलिए तो आपका जो भी कैटेगरी है ना वही जेन्युइन होना चाहिए। सब कैटेगरी में आप कर सकते हो करेक्शन। सिग्नेचर गलत हो गया तो सही कर सकते हो। नंबर ऑफ अटेम्प्ट गलत हो गया, जैसे मान लो आपका दूसरा अटेम्प्ट है और आपने 5वां भर दिया तो उसको भी सही कर सकते हो आप, ठीक है। अगला, इसके अलावा यहाँ पे एग्जाम सिटी सिलेक्शन का भी ऑप्शन है और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। अगर आपने मीडियम गलत चुन लिया, जिसे मान लो आपको हिंदी मीडियम में चाहिए था और आपने पंजाबी गुजराती भर दिया, तो उसको सुधार सकते हो आप, ठीक है। रीजनल लैंग्वेज आप चुन सकते हो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, और उसी में पेपर आपको मिलेगा, ये यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। और फीस आपका यहाँ पे भी बोल रखा है एडिशनल फीस, फीस के बारे में तो बोल रखा है, देखो, ठीक है। तो ज्यादा तो नहीं लगेगा आप लोगों के लिए। इफ देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ फीस देन एडिशनल फीस, अगर आप कुछ ज्यादा ही यहाँ पे बदलाव करते हो, करेक्शन करते हो, तो एडिशनल फीस आपसे लिया जा सकता है। मैंने पहले ही बोला था कि एक बार सही से फॉर्म भर दो तो आपका पैसा नहीं लगेगा। अब जब गलती हो गई तो थोड़ा बहुत पैसा आपको देना पड़ेगा, ये एनटी ने साफ साफ यहाँ पे बोल रखा है। अब यहाँ पे देखो, कुछ प्रिय विद्यार्थी बोलेंगे सर हमारा तो पासपोर्ट साइज फोटो है ना, उसमें नाम ही नहीं है, उसमें डेट जो होता है फोटो जब खिंचवाया था
वो भी हमने नहीं लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ये कमेंट मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो पासपोर्ट साइज फोटो जो आपका लाइव फोटो लिया उसमें डेट वगैरह आपका मेंशन नहीं है तो कोई इशू नहीं है। कुछ विद्यार्थी बोल रहे थे सर हमारा तो थंब इम्प्रेशन हुआ है, फिंगर का तो इम्प्रेशन नहीं हुआ, अब क्या होगा, और यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं दिया। तो थंब का हो गया तो वेरीफाई उसी से हो जाएगा, लेकिन ये आपकी गलती है, आपको फिंगर का भी करना चाहिए। उस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा या नहीं, उसके लिए अलग गाइडलाइन आएगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, अलग गाइडलाइन जारी की जाएगी। तो अच्छी बात है, जिनका फिंगर भी हो गया, थंब भी हो गया, है ना, और जिनका दोनों नहीं हुआ उनको सोचने वाली बात है, चिंता करने वाली बात है, क्योंकि ये थंब इंप्रेशन और फिंगर का इंप्रेशन जरूरी है, इसी से आपकी पहचान होती है। इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे बोला गया है, ये सारा हो गया कि किस किस में आप बदलाव कर सकते हो और कहाँ से कर सकते हो। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे जाके आप आज से ये काम कर सकते हो, आज से क्या अभी से कर सकते हो, है ना। और चाहो तो जहाँ पे आपने फॉर्म फिलअप करवाया था ना, वहाँ पे जाके भी आप इसमें सुधार करवा सकते हो, और करवाना ही पड़ेगा। ये नीट NTA NIC.in इतना सा आपको टाइप करना है तो ये ऑफिशियल वेबसाइट आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक तो ये आ चुका है करेक्शन का, ठीक है, नीचे आपका पंजीकरण का आ चुका है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये 3 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो नया पंजीकरण आप नहीं कर सकते और हो चुका है, लेकिन आप लॉगिन होके यहाँ पे देख सकते हो और यहीं से आप करेक्शन करवा सकते हो। आपका लॉगिन होने के बाद करेक्शन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो साइबर कैफे से भी आप करवा सकते हो, खुद भी कर सकते हो, चॉइस आपके हाथों में है ना। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, आपके कमेंटों का रिप्लाई मैं दूंगा, मैंने आपसे वादा किया है, ठीक है, लेकिन तैयारी के लिए जो नया बैच स्टार्ट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको सिलेक्शन भी तो पाना है ना, तो उसके लिए करना क्या है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, गूगल प्ले स्टोर पे MKS अकेडमी ऐप आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप पर्सनली आपकी समस्या मेरे साथ शेयर कर सकते हो, हमारी टीम आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। कैसे करना है, सबसे पहले तो ये डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपका मोबाइल नंबर डालना है, OTP डालना है 4 अंकों का, ये खुल जाएगा नीट कोर्स लाइव 2026। ये ज्वाइन करके बाय नाउ करके आप अपनी तैयारी को और बेटर बना सकते हो। इतना सा होने के बाद यहाँ पे देखो नीचे 4 ऑप्शन रहते हैं, होम का, स्टोर का, चैट का, प्रोफाइल का। तो चैट पे क्लिक करके आप अपनी समस्या हमको बता सकते हो, तो रिप्लाई आपको मिल जाएगा। इतनी ज्यादा सुविधा है, और कोई भी अपडेट आता है तो पहले आपको यहाँ पे मिल जाता है MKS अकेडमी ऐप पे। और जिनको नोट्स लेना है वो दिए गए नंबरों पे व्हाट्सएप करके नोट्स प्राप्त कर सकता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो ये आपके लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो कमेंट थे कुछ विद्यार्थियों ने किए थे, तो उनका रिप्लाई आपको देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 करके यहाँ पे देख लेते हैं आपके कमेंट। जैसा कि मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फाइनली आपके कमेंट सेशन यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और 1 बाय 1 करके कवर में करने वाला हूँ। आपकी जो भी समस्या है ना उसका समाधान यहाँ पे कमेंटों के माध्यम से होने वाला है। तो जसवीर का कमेंट है, सर फोटो पे नाम नहीं करवाए। कोई दिक्कत नहीं है, फोटो में नाम नहीं करवाया ना, नो टेंशन रहो, आप जम के तैयारी करो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अगला सतीश का कहना है, सर लाइव फोटो में कान नहीं दिख रहा तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा? कान नहीं दिख रहा ना तो इतनी सी छोटी गलती को तो NTA इग्नोर कर देगा, ठीक है, तो आप भी ज़्यादा टेंशन ना लो। अगला उज्जवल, सर इस समय तक कितने फॉर्म फिलअप हो चुके? तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों 22 लाख तक फॉर्म आपके फिलअप हो चुके हैं, 22 लाख तक। अगला गुड़िया कुमारी, सर मेरा सब सही है, बस फोटो में डेट और नाम नहीं है तो करेक्शन करना होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसको तो NTA इग्नोर कर ही देगा अगर आपने फोटो में नाम डेट मेंशन नहीं किया, नो इश्यू। अगला सर आधार कार्ड वालों ने केरऑफ हटा दिया तो यहाँ पे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो उनकी गलती है। अगला सर BSc फर्स्ट सेमेस्टर वाले कोड क्या भरे? मैंने बता रखा था आपको कि कोड फर्स्ट किसको भरना है, सेकंड किसको भरना है, अपेयरिंग वालों को क्या भरना है ना, फर्स्ट सेकंड सब उसमें दिखा रखा है।
और मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, क्योंकि कोड काफ़ी सारे हैं, अलग अलग कंडीशन है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके रखा करो निखिल शर्मा, ताकि ये लिस्ट आपको मिले। इंपॉर्टेंट नोट्स भी मैं डालता हूँ टेलीग्राम पे फ्री में, देख लो आप जाके, अभी मैं दिखा दूंगा। एमएनएस की तैयारी के बारे में कुछ बताइए। तो एमकेएस एकेडमी ऐप है, वहाँ से आप आराम से तैयारी कर सकते हो, नीट की भी कर सकते हो, एमएनएस की भी कर सकते हो एमकेएस एकेडमी ऐप से। हमेशा लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में रहता है। अगला, सर मेरा सिग्नेचर कॉलम में फिंगर टिप्स अपलोड हो गई है और फिंगर टिप के कॉलम में सिग्नेचर अपलोड हो गई है, तो करेक्शन करवा लो बेटा, ठीक है, करेक्शन करवा लो, ये गलतियाँ दिक्कत हो सकती है बाद में। सर माइनॉरिटी चेंज नहीं होगा क्या? इसको करवाने की कोई आवश्यकता इतनी नहीं है। अगला, सर मेरा नाम आधार कार्ड पर स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने अपना 10th का मार्कशीट आधार पर मेरा नाम फिल किया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अभी देखो, प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, काउंसलिंग के समय देखा जाएगा जो भी होगा। अभी तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि आधार में तो क्या ही सुधार करवाओगे, और मार्कशीट में भी काफ़ी समय लगता है। तो नो इश्यू, नो टेंशन रहो अभी। सर फिंगरप्रिंट नहीं दिए, क्यों नहीं दिए बेटा, क्यों नहीं दिए फिंगरप्रिंट, मेरे को पहले ये बताओ, कमेंट करके बताना क्यों नहीं दिया आपने फिंगरप्रिंट। सर इसका एक वीडियो जरूर बना, बिल्कुल वीडियो तो मैं बनाता हूँ आप लोगों के लिए, मैं हूँ ही आप लोगों के लिए, नीट एमबीबीएस वालों के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है ना, उनको पता है। और यही वजह 3 लाख फॉलोअर होने की, ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट और प्यार। सर सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट ऐड हो सकता है? हाँ कर सकते हो, अगर आपका बन चुका है सेंट्रल का तो कर सकते हो आप, क्योंकि मौका दिया है वहाँ पे कैटेगरी चुनने का, ठीक है। अगला, मैंने केवल थंब का इंप्रेशन दिया है, फिंगर का नहीं दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो हो गया जो हो गया। अगला, थैंक यू सर, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होता है। देखो अगर आप लोगों का लाइक और प्यार ऐसे मिलता रहेगा ना, तो 1% भी दिक्कत आपको मैं नहीं आने दूंगा, आगे से आगे गाइड आपको करता रहूँगा, रास्ता में आपको दिखाता रहूँगा, जब तक आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल जाता। यही मेरा लक्ष्य है, और यही आप लोगों का प्यार है कि 3 लाख से ऊपर फॉलोवर आपने कर दिए। अगला, सर ड्रेस बताइए, ड्रेस कोड के ऊपर वीडियो आएगा 1-2 दिन में। जी हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, गर्ल्स का क्या ड्रेस कोड रहेगा, बॉयज़ का क्या रहेगा, कल परसों तक वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, और वही ड्रेस कोड आपको फॉलो करना होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, है ना। अगला, सब सही है, फोटो सही करना है, फोटो में क्या सही करना है स्वेग, बताना कमेंट करके। सर कब होगा करेक्शन विंडो? तो करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है 12 मार्च से 14 मार्च, ये डेट आपका है, इसके बीच में कभी भी आप सुधार करवा सकते हो। 14 मार्च के बाद आपका विंडो बंद हो जाएगा करेक्शन का, तो जितना जल्दी हो सके आप करेक्शन करवा लेना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। और आप लोगों ने सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर रखा होगा, तो अगला अपडेट आपको मिलेगा। और जो भी आपकी समस्या है ना, कमेंट करके बता दिया करो, सारे कमेंट में देखता हूँ, क्योंकि आपकी समस्या मेरी समस्या है ना। जब तक आपकी समस्या का हल नहीं होता, सुकून हमें भी नहीं मिलता। तो लाइक करो, और जो भी समस्या है कमेंट करके बताओ, और हमारा लक्ष्य है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने का।